Hello, second standard. This is our fourth lecture. Today we are going to start our second chapter, counting in groups. मतलब पहले आप 1 2 3 4 ऐसे कर करके चीज़ें काउंट करते थे, लेकिन अब एक एक चीज़ काउंट नहीं करनी है। आपको एक साथ बहुत सारी चीज़ें काउंट कैसे करते हैं वो सीखना है, इसलिए यहाँ पे लिखा है काउंटिंग इन ग्रुप। लुक एंड गेस द नंबर्स। यहाँ पर देखो और नंबर गेस करो। तो ये पहला पिक्चर है जिसमें कि कुछ कप्स आपको दिए हैं, तो आपको काउंट करना है कि वो कैसे जल्दी काउंट कर पाओगे। कैन यू गेस हाउ मेनी कप्स? आप क्या अनुमान लगा सकते हो कि ये कितने कप्स हैं? तो 3 and 3 is 6 कप्स। यहाँ 3, ये देखो, ये 3 and 3, ये 3 and 3 मतलब 6 हो गए। और क्या बोला है? एंड 4 कप्स बिलो, और 4 कप नीचे। तो 6 + 4 हुआ 10। तो ऐसे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करना सीखना है। पहले तो इस जितना जल्दी हो सके इसको कैलकुलेट करना सीखना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करना। ठीक है, ऐसे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पैटर्न में अरेंज करना और फिर काउंटिंग करना फटाफट फटाफट, तो आपको जल्दी आ जाएगा। चलो दूसरा है, कैन यू गैस हाउ मैनी पेयर्स ऑफ शूज़? यहाँ पर आपको कुछ पेयर्स शूज़ की दिखाई है, तो वो कितनी है वो आप गैस कर सकते हो। तो क्या लिखा है? देर आर 3 लाइन्स विथ 3 पेयर्स ऑफ शूज़। यहाँ पे क्या लिखा है? 3 लाइनें हैं शूज़ की, मैंने ड्रॉ करके रखी है। देखो, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। तो ये 3 लाइनें 1 2 3, ये 3 लाइनें हैं शूज़ की। फिर यहाँ पर देखो, इन ईच लाइन कितने उसमें शूज़ पेयर हैं? तो के 3 पेयर हैं। यहाँ देखो, ये एक लाइन में कितनी शूज़ की पेयर है? तो मैंने यहाँ नंबर डाल दिया, ये एक शूज़ पेयर, ये दूसरी शूज़ पेयर और ये तीसरी। मतलब हमारे पास लाइनें भी 3 है और शूज़ की पेयर भी 3 है। तो अगर हमको जल्दी से इसको काउंट करना है तो 3 × 3, ये 3 लाइनों का ये 3 और 3 पेयर का भी 3, 3 3 9, मतलब टोटल 9 शूज़ की पेयर होंगी। तो ये जल्दी से कैलकुलेशन हुआ, क्योंकि बड़े बड़े नंबर को हम मल्टीप्लाई करके ही काउंट कर सकते हैं। उसको 1 1 काउंट करने बैठने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है। तो अभी आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है, और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको टेबल आने बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 1 से लेकर 10 तक आपको टेबल अच्छे से आ जाने चाहिए। तो आज से ही सब टेबल की प्रैक्टिस शुरू कर देना। बीच बीच में ऐसा होगा तो मैं भी आपको होमवर्क देने लगूंगी टेबल के, ताकि आप अच्छे से लर्न कर सको। और आपकी मम्मी के पास एक बेटा हैबिट डाल लो कि रोज़ रात को सोते टाइम जब आप मम्मी के साथ सोने जाते हो बेड में, तो मम्मी को बोलते हो कि मम्मी मुझे कहानी सुनाओ ना, ये सुनाओ ना। तो कहानी के साथ साथ रोज टेबल भी सुना करो। अगर स्टार्टिंग में आपको टेबल नहीं आते हैं तो मम्मी आपको सुनाएगी, और जैसे जैसे आपके लर्न होते जाएंगे आप मम्मी को सुनाओगे। ये एक तरीका है टेबल लर्न करने का, ताकि आपको अच्छे से और जल्दी से टेबल आ जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया मैंने कैसे जल्दी काउंट किया? 3 लाइनें हैं शूज़ की, तो उसके लाइनों के मैंने 3 डाले, और एक लाइन में 3 शूज़ पेयर हैं, तो शूज़ पेयर के भी मैंने 3 डाले और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 9 शूज़ पेयर आई। अभी इसको कंफर्म करना है तो हम 1 1 काउंट करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको सिखाने के लिए हर बार काउंट नहीं करेंगे। देखो, ये 1 शूज़ पेयर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। हो गए ना 9? तो हम एक एक काउंट करें, इससे बेटर ये 3 × 3 कर दें तो हो गया 9, 3 3 9। चलो अभी दूसरा पेज, यहाँ पर देखो, लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन अ ग्रुप। यहाँ देखो कैसे अलग अलग चीज़ें ग्रुप में रखी हैं।
ट्राई टू गेस द टोटल नंबर विदाउट काउंटिंग ईच थिंग। तो इसमें आपको बता है कि आपको टोटल नंबर काउंट करना है, कि लेकिन एक एक को अलग अलग नहीं, कैसे करना है, गेस द टोटल नंबर विदाउट काउंटिंग ईच थिंग, मतलब एक एक चीज़ को काउंट किए बगैर आपको टोटल नंबर गेस करना है। तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। देखो यहाँ पे तीन तीन ग्लास रखे हैं ना, अलग अलग, तो हर एक में तीन तीन ग्लास ही है ना। तो ये हो गई थिंग्स, नंबर ऑफ थिंग्स। और ये देखो चार अलग, ये एक, ये दो, और ये तीन, और ये चार, चार अलग अलग शोकेस है या ऐसे कुछ अलमारियां हैं कि जिसमें ये ग्लास रखे हैं। तो नंबर ऑफ ग्रुप्स, इसको हम शोकेस को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप। तो कितने ग्रुप हैं, तो कि एक, दो, तीन और चार, चार ग्रुप है। तो यहाँ पे चार लिख लिया, मैं लिख रही हूँ लेकिन ये मेंटली करना है, लिखना नहीं है। और हर एक ग्रुप में कितने ग्लास हैं, तो कि एक, दो, तीन, तो मैंने यहाँ तीन लिख दिया। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जार 12। तो ये जल्दी हो गया। मैं ऐसे ही गेस कर सकती हूँ, 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 4 3 जार 12, 1 मिनट में हो जाता है। तो ये तो आपको समझाना है, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। चलो यहाँ पर ये बैंगल्स है, मतलब मम्मी जो अपने कलाई में बंगड़ियाँ पहनती है ना, उसको बैंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 ग्रुप बना के रखे हैं इस आंटी ने। कितने रखे हैं, 5 ग्रुप, 5 अलग अलग जगहों पर उसने ये बैंगल्स रखी है। तो हमने 5 लिख लिए। अभी एक में कितनी है, तो कि 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, 1 2 3 4 5, मतलब सब में 5 ही होगी। उसने 5 5 का ग्रुप बनाया है। तो ग्रुप कितने हैं, तो कि 5, और उसमें बैंगल्स कितनी है, तो कि वो भी 5। तो 5 5 ज़ा 25। तो ये 25 बैंगल्स होंगी। आपको काउंट करना है तो आप 1 बाय 1 कर सकते हो। चलो पेयर ऑफ एयरिंग्स, यहाँ पे एयरिंग्स की कुछ पेयर बताई है, तो वो कितने एयरिंग्स है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो हम उसमें देखते हैं कि कितने ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओह ये तो 12 ग्रुप हो गए भाई। और इसमें कितने, एक ग्रुप में कितने एयरिंग है, तो के 2। तो आपको 12 का टेबल आता है तो आपको पता चलेगा कि ये 24 होते हैं। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका भी बता रही हूँ कि देखो 12 कैसे बनते हैं, तो कि 10 + 2 ऐसे 12 बनते हैं, है ना, 12 ऐसे बनते हैं। तो पहले आपके क्या करना है, ये ग्रुप को डिवाइड कर देना है कि 10 का ग्रुप + 2 का ग्रुप, ये हमारा ग्रुप हो गया, ठीक है। फिर एक ग्रुप में कितनी बैंगल्स है, तो के 2 बैंगल्स है। तो इस ग्रुप को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो 10 का टेबल आपको आता है, 10 2 जार 20, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। मैं ऐसे बता रही हूँ, 10 × 2 ये हमने किया, फिर ये प्लस 2 × 2। तो पहले मैंने क्या किया कि ये है नंबर ऑफ एयरिंग्स है, ये क्या है, नंबर ऑफ एयरिंग्स, और ये ग्रुप है 12 है, तो मैंने उसको डिवाइड किया, ये 1 और 1 2 ग्रुप। तो इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 10 2 जार 20, ये हो गया। फिर ये प्लस का सिंबल आ रहा है तो प्लस डाल दो, 2 2 जार 4। अब आपको मिल जाएगा जल्दी से, 20 + 4 कितना है, 24। तो 12 2 जार 24, सेम हो गया। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा या तो टेबल्स आने चाहिए या ऐसे आने चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप जितने भी हो सके टेबल लर्न करते जाओ। देखो इसमें 12 का टेबल भी ले लिया इन्होंने,
तो मुझे लगता है 15 तक आपको टेबल लर्न करने चाहिए। चलो अभी यहाँ देखते हैं, देर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून। इसने बता ही दिया है कि कितने ग्रुप है, तो के 3। तो चलो यहाँ हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, तो 3 ग्रुप है वो तो उसने बता दिया। चलो हम लिख लेते हैं ग्रुप कितने हैं, 3। और इसने पूछा है कि हाउ मैनी इन ईच ग्रुप, तो एक ग्रुप में कितनी स्पून है, तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक ग्रुप में कितनी स्पून है, 8। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, गेस द टोटल नंबर ऑफ स्पून। तो टोटल नंबर ऑफ स्पून आप गेस करो। तो ग्रुप कितने उसने बताए, तो के 3। तो मैंने ग्रुप लिखे 3। और एक ग्रुप में कितनी स्पून है, तो के 8। तो 3 8 जा करो या 8 3 जा करो, दोनों सेम होता है। तो 3 8 जा 24 होता है। आप 8 3 जा करो तो भी 24 ही आएगा, इसमें सीक्वेंस का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 24। तो यहाँ पर आज हम इतना ही सीखेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप बेटा करते रहना, ठीक है। मैं आपको ऐसे और सम्स दूंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब बेटा ये बेस है, अच्छे से लर्न करना वरना आगे आने वाला नहीं है। तो प्लीज़ 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 इसको अच्छे से सीखना, ओके। टिल दैट टाइम गुड बाय।